अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि काजी फाजिल मौसल के जिंदान में कैद होते हैं और कहते हैं, मैं जानता था, मैं अपनी आखिरी सांस लेने से पहले इसे देखूंगा, मैं जानता था। ये कहते साथ ही काजी फाजिल उस लम्हे को याद करते हैं जब कई साल पहले जैनब उनसे कह रही थी, तुम ऐसे बुहतान पर कैसे यकीन कर सकते हो फाजिल, मेरे भाई खजाने के पैसों पर कभी हाथ नहीं डालेंगे, ये तुम सबसे बेहतर जानते हो। काजी फाजिल ने कहा था, मैं जानता हूँ, लेकिन जैनब इस वक्त तमाम सबूत और गवाह मजर के खिलाफ पेश हो रहे हैं। जैनब ने कहा था, क्योंकि सबूत यही बता रहे हैं, तो क्या तुम हार मान जाओगे? उन्होंने उसके खिलाफ साजिशें की है, तो तुम सच्चाई को सामने लाने के लिए क्यों नहीं मेहनत कर रहे? काजी फाजिल ने कहा था, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की? लेकिन मंसूबा बनाने वाले ने हर एक चीज का बारीक बीनी से हिसाब लगाया है। तो जैनब ने कहा था, देखो फाजिल, काजी साहब ने तुम्हें तमाम वाक़े और तफसीलात के साथ तफ्तीश के लिए मुकर्रर किया है। हतमी फैसला तुम्हारी फराहम करदा हतमी वजाहत पर किया जाएगा। तो काजी फाजिल ने कहा था, फरीजा बहुत मुश्किल है जैनब, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं, सबूत और कवानीन वाजे और नाकाबिले तरदीद हैं। जैनब ने कहा था, ठीक है काजी फाजिल, तो फिर वही करो जो कानून हुक्म देता है, लेकिन जान लो कि ऐसा करने से इंसाफ का बोलबाला नहीं होगा। ऐसा करने से तुम ना सिर्फ एक बेगुनाह को मुसीबत में घसीटोगे, बल्कि तुम मुझे भी हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। ये कहने के बाद जैनब चली गई थी और अब जिंदान में काजी फाजिल कहते हैं, ए मेरे खुदा मेरी मदद फरमा, ये आजमाइश खत्म हो, हक और बातिल के दरमियान हक वाजे हो। अगले ही लम्हे जैनब वहाँ पे आ जाती है, जिसे देखते साथ ही काजी फाजिल एकदम से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे तुम्हारे आने का मालूम था। तो जैनब कहती है, मैं नहीं चाहती थी कि तुम इस तरह कैद खाने में बंद होते, लेकिन तुमने मुझे ये करने पर मजबूर किया। तो काजी फाजिल कहते हैं, मैं जब से तुमसे अलग हुआ मैं जिंदान में ही हूँ जैनब, मैं इस नतीजे से ना तो उदास हुआ हूँ और ना ही टूटा हूँ। बस इतना काफी है कि तुम एक बार फिर मेरी आंखों में देखो। अगर तुम्हारी ख्वाहिश मेरे बर्बाद होने का सबब ही क्यों ना हो, तो मैं राजी हूँ। बस इतना काफी है कि तुम्हारा दिल मुतमईन हो। तो जैनब कहती है, काश तुमने ये बात बरसों पहले कही होती। तो जवाबन काजी फाजिल कहते हैं, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं बदला, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ अभी तक। तो जैनब उनकी बात काटते हुए कहती है, मैं यहाँ माजी के बारे में बात करने नहीं आई, मेरे लिए पुराने हिसाब बंद हो गए हैं। मेरी एक ख्वाहिश है कि मेरे भाई की साख बहाल हो और तुम्हारे मुतल्लिक फैसला काजी साहब करेंगे। ये कहते साथ ही जैनब जाने लगती है। तो काजी फाजिल कहते हैं, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम अपने दिल में मेरी गवाही का ऐलान करो जैनब। तो जैनब गमगीन होते हुए कहती है, अब उसके लिए बहुत देर हो गई है। ये कहते साथ ही जैनब चली जाती है और काजी फाजिल भी दुखी हो जाते हैं। वो पलटते हैं और वापस बैठ जाते हैं। नाजरीन, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शाम में सुल्तान ने अपना बच्चा उठाया हुआ होता है और उससे प्यार करते हुए कहते हैं, तुम्हारा नाम अली है, तुम्हारा नाम अली है, तुम्हारा नाम अली है। दीन के मुहाफ़िज़ बनो ताकि इस्लाम का झंडा बुलंद करने और उसे वसत देने का शर्फ हासिल हो। तो फातिमा खातून उनसे कहती हैं, तुमने मुझे बहसीयत माँ फ़ख्र की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचा दिया है, अली भी तुम्हारे लिए इसी तरह फ़ख्र का बायस बने। तो सुल्तान कहते हैं, आमीन माँ आमीन। ये कहते साथ ही वो बच्चा शमसा खातून के हवाले कर देते हैं और कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे सेहतमंद बेटे से नवाजा। शमसा खातून, तुमने मेरा घर रोशन कर दिया, सलामत रहो। तो शमसा खातून कहती है, अली हमारे यहाँ बरकत के साथ पैदा हुआ है, तुम्हारी कैर की फतह बाबरकत हो। मैला का क्या हुआ? तो सुल्तान कहते हैं, वो जेर जमीन चली गई, उसने अपने आप को उस साजिश में मेरे लिए कुर्बान कर दिया जिसमें कुफार ने मुझे कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। मेरी जानब आने वाला तीर उसके जिस्म में पवस्त हो गया। यह सुनते साथ ही शमसा चौंक जाती है और कहती है, कैसे? यानी कि अगर वो ना होती, इससे पहले कि वो मजीद बोलती, बोरो साहिरा के साथ वहां दाखिल होता है और वो दोनों उन्हें मुबारकबाद देते हैं। और फिर बोरो सुल्तान से पूछता है, इस जानबाज का नाम क्या होगा? तो सुल्तान कहते हैं, अली। ये सुनकर बोरो गमगीन होते हुए कहता है, मेरा एक भतीजा अली शहीद हो गया और अब दूसरे ने उसकी जगह ले ली, मेरा रब इसकी उम्र दराज करे इंशाल्लाह। तो सब आमीन कहते हैं। फिर सायरा कहती है, अल्लाह इसे अपनी माँ और बाप के साय में बड़ा करे, ये आपका अच्छा बेटा साबित हो। तो सुल्तान साहिरा खातून का भी शुक्रिया अदा करते हैं और फिर फातिमा खातून से कहते हैं, माँ एक मुबारकबाद तो साहिरा और बोरो भी मुस्तहिक हैं। तो फातिमा खातून पूछती हैं, किस मुबारकबाद की बात कर रहे हो सलाहुद्दीन? और फिर सुल्तान के इशारे पर बोरो कहता है, जिस मुश्किल में हम थे उसकी वजह से आपकी रजामंदी हासिल करना हमारे मुकद्दर में नहीं था, माँ माफ कर दे, अब साहिरा मेरी इज्जत, मेरी बीवी और आपकी बहू है। यह सुनते साथ ही शमसा खुश होते हुए कहती है, हमारे खानदान पर खुशखबरियों की बारिश हो रही है, अल्लाह हमें नजरे बद से बचाए। मगर फातिमा खातून कहती हैं, हालात की मुश्किलें तुम्हें रस्मों को नजरअंदाज करने और तर्क करने का रास्ता नहीं
नहीं दिखाती हैं। इस तरह बड़ों की रजामंदी हासिल किए बगैर। तो सुल्तान कहते हैं, माँ अगर आपने नाराज होना है तो मुझसे हूँ। लश्करगाह में इनकी शादी का इंतजाम करने वाला मैं हूँ। अपनी वालदा का हाथ चूमो बोरो। यह सुनते साथ ही वो दोनों आगे बढ़ते हैं और फातिमा खातून के हाथों का बोसा लेते हैं। इसी दौरान बाहर दरवाजे पर खलील आता है और कहता है, मेरे सुल्तान जरूरी मामला है। सुल्तान बोरो के साथ उसके पास आते हैं तो खलील कहता है, मेरे सुल्तान बादशाह बाल्डोन और उसके आदमी शाम के करीब आपका इंतजार कर रहे हैं। तो बोरो पूछता है, वो क्या मांगेगा भाई? तो सुल्तान कहते हैं, हम देखेंगे, लेकिन वो जिस सूरत हाल में है वो उन्हें सांस लेने के लिए एक लम्हे से ज्यादा ईमान का मुतालबा करने की इजाजत नहीं देता। ये कहते साथ ही सुल्तान बोरो के साथ आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी जानब जंगल में बादशाह बाल्डोन के लिए बिस्तर लगा हुआ होता है, जिसे सिपाहियों ने अपने कंधों पर उठाया हुआ होता है। घुड़सवार उसके पास आता है और बताता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन आ रहा है। यह सुनकर बादशाह बाल्डोन विलियम से कहता है, मुझे मेरे घोड़े तक ले चलो। तो विलियम कहता है, इज्जत माब ये आपके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो सकता है। तो बाल्डोन कहता है, यहाँ पर कुदस की बादशाहत का एक नुमाइंदा है विलियम, खुदावंद मेरी मदद करेगा। और फिर विलियम के हुक्म पर सिपाही घोड़ा लेकर आता है और बाल्डोन तकलीफ में होने के बावजूद घोड़े पर बैठ जाता है। अगले मंजर में दोनों अतराफ के लोग आगे बढ़ते बढ़ते एक दूसरे के सामने और पास आ जाते हैं। बाल्डोन को देखते हुए सुल्तान कहते हैं, तुम थके हुए लग रहे हो बादशाह बाल्डोन, काश हम कुदस के ज्यादा करीब किसी जगह पर मिलते। तो बाल्डोन कहता है, अगरचे मैं कुछ मसाइल से गुजर रहा हूँ, मेरी हालत बहुत बेहतर है। असल में थकाने वाली चीज बीमारी नहीं है सुल्तान सलाहुद्दीन, जो वाकई थका देने वाली है वो ये ना खत्म होने वाली जंग है। तो सुल्तान कहते हैं, मैं इसके लिए माजरत ख्वाह हूँ, क्योंकि ये जंग उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक सुलीबी हमारी सरजमीन से चले नहीं जाते। तो बाल्डोन कहता है, मैं कुदस में पैदा हुआ और कितनी खुशाइंद बात है कि वही जीऊंगा और वही मरूंगा, ये हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो सुल्तान कहते हैं, कोई भी ऐसा नहीं चाहता, तुम हमारी हुक्मरानी तले आजादी के साथ कुदस में रह सकते हो। तो बाल्डोन कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन भी यही बात कहा करते थे, लेकिन उनकी उम्र इतनी नहीं थी कि इन ख्वाबों को पूरा कर पाते। आपको भी इस सूरत हाल से सबक सीखना चाहिए। तो सुल्तान पूछते हैं, बादशाह बाल्डोन तुम्हारा मुतालबा क्या है? मुझे तुमने यहाँ क्यों बुलाया है? तो बाल्डोन कहता है, मैं वही हूँ जो अपने वालिद बादशाही मालिक कि अमन का ख्वाब पूरा करूंगा। तो सुल्तान कहते हैं, अमन अपनी तवानाई को खो देने वाली दो ताकतों के दरमियान होता है, और जहाँ तक हमारा ताल्लुक है हमारी ताकत और तवानाई अब भी मुकम्मल है, अल्लाह का शुक्र है। एबलन और कैरक के बाद हमने जिसकी जानब पेशकदमी करनी है वो कुदस है, और हमें उस हदफ से दूर रखने वाला कोई भी सबब नहीं है। तो बाल्डोन कहता है, जब वो चीज जो आप बहुत शिद्दत से चाहते हैं वो पूरी हो जाती है, यानी कि जब आप मुसलमान दोबारा से मस्जिदुल अक्सा में नमाज अदा करेंगे, आपके ख्याल में क्या जंग खत्म हो जाएगी? असल जंग तो उसके बाद शुरू होगी। अगर कुदस गिरता है तो फ्रैंक मशरकी सरजमीन की तरफ बढ़ेंगे। तो सुल्तान कहते हैं, जो कुछ मेरे इख्तियार में है वो मैं करने का जिम्मेदार हूँ, कोई भी नतीजा मुझे इस मकसद के हसूल के लिए नहीं रोक सकता। तो बाल्डोन कहता है, हरगिज ये मत समझो कि हम बेबस या अकेले हैं, हम भी कुदस से दस्तबरदार नहीं होंगे। अब आप खुद को दूसरों से ऊंचा देख सकते हैं, लेकिन जंग के बाद हर वो चीज जिसके आप मालिक हैं उसको खो देने का एहतमाल भी है। तो सुल्तान आसमान की जानब देखते हुए कहते हैं, लेने और देने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। अमन का मौसम खत्म हो गया है बादशाह बाल्डोन, अब इस मसले पर बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहते साथ ही सुल्तान पलटते हैं तो सबीला कहती है, तुम बादशाह से मुंह नहीं मोड़ सकते सुल्तान सलाहुद्दीन। मगर सुल्तान कहते हैं, बात खत्म शहजादी। मगर गम और गुस्से के साथ सबीला कहती है, खत्म नहीं हुई। तो सुल्तान कहते हैं, तलवार का साया हम पर पड़ा है, अब वापसी नहीं है। तो बाल्डोन कहता है, मेरी मौत करीब है सुल्तान सलाहुद्दीन, और मैं अपनी आखिरी सांस तक इस मुकद्दस सरजमीन को अमन देना चाहता हूँ। मेरी पेशकश को बगैर सोचे समझे मुस्तरद न करें। तो सुल्तान कहते हैं, बादशाह बाल्डोन, मैं तुम्हारी इस हालत में बेइज्जती नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हारी पेशकश तुम्हारी कमजोरी का एतराफ है। फतह और शिकस्त की तरह मौत भी रब्बुल आलमीन के हाथ में है, हमारे दरमियान का हुक्म भी वही देगा। यह कहते साथ ही सुल्तान अपने सिपाहियों के साथ पलट जाते हैं, और फिर विलियम बादशाह के पास आकर पूछता है, इज्जत माब हम क्या करेंगे? बाल्डोन को परेशान देखकर सबीला कहती है, मायूस ना हो बाल्डोन, हाल खत्म नहीं हुए हैं। तो बाल्डोन आसमान की जानब देखते हुए कहता है, खुदावंद तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? दूसरी जानब कुदस में लाड़ गए चातलियों के साथ तख्त को देख रहा होता है और कहता है, तुमने अपनी बेहसी की कीमत अदा की चातलियों। तो चातलियों कहता है, यह कीमत वो लानती बच्चा भरेगा। तो लाड़ गए उससे कहता है, अभी नहीं। तो चातलियों कहता है, हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं लाड़ गए? क्या हमें बादशाह बाल्डोन का इंतजार करना चाहिए कि वो सुल्तान सलाहुद्दीन को सुलह पर राजी करे? तो लाड़ गए कहता है, बाल्डोन अब मौत के दहाने पर है, बस थोड़ी सी हवा भी उसे गिराने के लिए काफी है, अगर जरूरत पड़ी तो हम वो हवा बनेंगे। तो चातलियों कहता है, हवा या तूफान, मैं अब मजीद सब्र नहीं कर पा
रहा हूँ लड़ गए। मेरी बीवी ने मेरी आंखों के सामने सलाहुद्दीन के लिए जान दे दी। उसने मेरा किला मुझसे छीन लिया। मैं अब सुल्तान सलाहुद्दीन या बादशाह बाल्डोन के मजीद सांस लेने को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरी जानब मारिया बालन से कहती है, मैला के लिए अब खुद को कसूरवार ठहराना बंद करो बालन। तो बालन कहता है, मैं अब भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। यह कहते साथ ही वो बैठ जाता है और मारिया कहती है, मैंने बादशाह बाल्डन को ऐसी हालत में पहले कभी नहीं देखा। चातलियन के साथ उसने जो कुछ किया वो चौंका देने वाला था। तो बालन कहता है, चातलियन बहुत पहले इसका मुस्तहिक था, लेकिन बाल्डन का गुस्सा उसकी बेचारगी की वजह से है। तो मारिया कहती है, इस बात को देखते हुए उसकी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो बालन कहता है, वो सुल्तान सलाहुद्दीन को आखिरी उम्मीद के तौर पर अमन कबूल करने पर राजी करके वक्त खरीदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर मैं सलाहुद्दीन को थोड़ा सा भी जानता हूँ तो यह नामुमकिन है। तो मारिया उसके पास बैठते हुए कहती है, यह बाल्डोन और दूसरों के लिए नामुमकिन हो सकता है, लेकिन मत भूलना कि सलाहुद्दीन को तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो बालन कहता है, मगर इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। तो मारिया कहती है, अच्छी तरह सोचो, अच्छी तरह सोचो। सलाहुद्दीन का कमजोर नुक्ता अगर तुम ढूंढ लेते हो तो कुदस को बचाने वाले और अमन को कबूल करवाने वाले शख्स तुम हो सकते हो। यह सुनते साथ ही बालन आगे बढ़ते हुए सोच में पड़ जाता है। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।